हेलो दोस्तों। तो मंगलवार 10 अगस्त के दिन के लिए कौन से लेवल निफ्टी 50 में वर्कआउट हो सकते हैं और जैसे कि आज का इंट्राडे लो जो हुआ था वो महत्वपूर्ण रहने वाला है इस वीक के एक्सपायरी के लिए, और उसके बारे में ही हम यहाँ पे विस्तार पूर्वक चर्चा अगले 10 से 11 मिनट के बीच में करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि हम आज की मार्केट की उठापटक देखें तो आज का जो हाई हुआ था वो लगभग 16,315 और इंट्राडे जो लो हुआ है वो 16,182 के आसपास हुआ है। और यदि हम टॉप 5 गेनर्स और टॉप 5 लूजर्स देखें तो उसमें गेनर्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा, टेक महिंद्रा और एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व और इंडसइंड बैंक के नाम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, और जो कि लगभग 2.5% से 1.3% यहाँ पे पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। और इसके साथ टाटा कंज्यूमर, कोल इंडिया, अदानी पोर्ट्स, भारती एयरटेल ये गिरावटी दौर में थी। और यदि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड देखें तो डाउनफॉल टू साइडवेज वाला मार्केट आज के दिन में जो है आपको देखने को मिला है। और निफ्टी 50 की यहाँ पे बातचीत हुई, कंसिडर करें बीते हुए शुक्रवार के मुकाबले यहाँ पे लगभग 20 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग निफ्टी 50 में होते हुए आपको दिखी है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन के लिए कौन से महत्वपूर्ण लेवल वहां पे हो सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो ये निफ्टी 50 का फीचर है, और यदि हम फीचर की हिसाब से यहाँ पे बातचीत करें तो एक स्ट्रक्चर जो है डोजी ऑन मूव वाला स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि शुक्रवार के मुकाबले में आज का दिन भी आपको निफ्टी का अगस्त फ्यूचर में रेड ही कैंडल आपको देखने को मिली, और शुक्रवार के मुकाबले लगभग प्लस 12 पॉइंट्स यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग निफ्टी 50 दी है। यदि आज की रेंज देखें तो 16,274.65 पर ओपन हो जाने के बाद जो हाई हुआ था वो 16,324.95 हुआ, और वहां से सेल ऑफ बनते हुए इंट्राडे जो लो हुआ था वो 16,182 हुआ, और रिकवरी होते हुए 264 के आसपास आपको रिकवरी बनती हुई दिखी। यदि आज की प्राइस एक्शन देखें तो मॉर्निंग में 9:15 में एक हाई ही 16,324 का हुआ, और उसके बाद में नेक्स्ट आवर में आपको वो जो है एक रेजिस्टेंस के तौर पर आपको बनता हुआ दिखा। तो अगले या एक्सपायरी की हम बातचीत करें तो ये एक रेजिस्टेंस बैंड रहेगा, और इस रेजिस्टेंस बैंड को निफ्टी 50 को क्रॉस करना बेहद ही जरूरी है। और यदि इस बैंड को निफ्टी 50 अच्छी तरीके से या वॉल्यूम के साथ या इंपल्सिव मूव के साथ इसे क्रॉस नहीं करता है, देन ऑटोमेटिकली दिस इज द शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस, और वो जो कि रेंज जो है 16,324 से लगभग 16,350 का जोन आपको यहाँ पे रखना होगा। निचले स्तरों पर देखें तो 21 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक सपोर्ट का काम कर रहा है, और वही या उसी जोन के आसपास एज पर डिमांड या सपोर्ट जोन के डेफिनेशन, टेक्स्ट बुक डेफिनेशन के हिसाब से वहां पे लॉन्ग वीक वाले कैंडल फॉर्मेशन होते दिख रहे हैं। मतलब कि लो से, इंट्राडे लो से वहां पे बाइंग जो है वो आती हुई दिख रही है। तो कोई भी रिकवरी इस जोन के आसपास हो रही है देन देयर इज इंडिकेशन की, क्लियर कट इंडिकेशन ये है जब तक ये लेवल मतलब 16,205 से लगभग 16,180 का जोन, ये बैंड यहाँ पे सस्टेन रहता है, तब तक ये जोन जो है एक सपोर्ट का काम करता हुआ आपको दिख सकता है। और कैंडल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन भी वही चीज आपको इशारे कर रहा है कि यहाँ पे बाइंग जो है निचले स्तरों पर मतलब 15,180 के स्तरों पर आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो सिंपल चीजें है और उनको अच्छे तरीके से आपको फॉलो करना है, और इन बिटवीन कोई भी ब्रेकआउट रहेगा तो ऊपरी स्तरों पर 16,327 से 16,350 और निचले स्तरों पर ब्रेकडाउन यदि होता है तो 16,147 का आपका लिए सपोर्ट रहेगा, जो कि 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको दिखा रहा है। यदि हम लोअर टाइम फ्रेम में चले तो लोअर टाइम फ्रेम में आपको जो है 15 मिनट में आपको यही दिखने को मिलेगा। ये लगभग 3 अगस्त से प्राइस जो है एक ही बैंड में घूमती हुई दिख रही है, और ओवरऑल ट्रेंड यदि देखें तो ये एक्युमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ब्रेकआउट के बाद ही हमें पता चल जाएगा। तो निचले स्तरों पर सपोर्ट जो है 16,190 का जोन आपके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, और ऊपरी स्तरों पर 16,340 का आपका बैंड जो है सपोर्ट कर रहा है। और यदि यहाँ पे ब्रेकडाउन 15 मिनट के हिसाब से होता है तो 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो 16,020 के आसपास रहेगा। तो कोई भी शॉट आपको करना है तो ये बैंड जो ग्रीन कलर में यहाँ पे मेंशन है उस बैंड के नीचे ही आपको वहां पे शॉट जाना है। इन बिटवीन आपको साइडवेज ट्रेंड का ध्यान रखते हुए ही वहां पे ट्रेंड को आपको उजागर करना है, बाकी कोई भी चीज आपको यहाँ पे
करनी नहीं है दोस्तों। इसके साथ यदि आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब बटन को हिट करना ना भूलेगा, और यदि आपको ट्रेडिंग और डीमैट खाता खुलवाना है तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, उस लिंक द्वारा अकाउंट ओपन करने की कोशिश जरूर करिएगा। यदि हम ऑप्शन चेन में चले तो स्पॉट जो है लगभग 16,258 के आसपास है, और जो क्लोजिंग है 9 अगस्त के दिन है। हम जो एक्सपायरी देख रहे हैं आने वाले गुरुवार 12 अगस्त की एक्सपायरी देख रहे हैं। कॉल से हमें रेजिस्टेंस ढूंढना है और पुट से सपोर्ट। यदि 16,258 मतलब 16,250 पर हम एट द मनी कॉल है, और आज के दिन में 16,250 जो कि एट द मनी कॉल है, वहां पे 11,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए नेट चेंज जो है नेगेटिव है, मतलब 16,250 से ऊपरी स्तरों पर मतलब 16,300, 16,350, 16,400, 16,500 इन सभी स्ट्राइकों पर आज के दिन में यहाँ पे भारी भरकम कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होते हुए प्रीमियम बढ़ने की जगह यहाँ पे घटा है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कॉल राइटर्स ने उनकी पोजीशंस या उनका तांता यहाँ पे बना हुआ है, और इससे हमें यही ध्यान में आ रहा है कि उनकी पोजीशंस राइटिंग में कॉल साइड से राइटिंग होते हुए दिख रही है। और मार्केट का सपोर्ट यदि हम देखें तो 16,000 के आसपास भारी भरकम सपोर्ट आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा, और उसके ऊपर भी 16,100 के आसपास 57,607 का टोटल क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट जो है आपको दिख रहा है। तो मार्केट की रेंज जो है एक तय होते हुए दिख रही है। ऊपरी स्तरों पर 16,300 से 16,350 के आसपास रेजिस्टेंस आपके लिए वहां पे खड़ा है, और 16,300 की स्ट्राइक पर यदि हम कॉल साइड से ओपन इंटरेस्ट देखें लगभग 99,000 के आसपास वहां पे कॉल राइटिंग हुई है। और मार्केट की पुट साइड से सपोर्ट की डेप्थ देखें तो वहां पे 16,200 पर एक स्ट्रॉन्ग राइटिंग वहां पे कॉल साइड पुट साइड में हुई है। आज के दिन में लगभग 15,500 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स वहां पे ऐड होते हुए टोटल क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट जो है 16,200 के स्ट्राइक पर लगभग 74,000 के आसपास है। और यदि कल के मतलब मंगलवार 10 अगस्त के दिन में यहाँ पे 16,200 धराशायी हो जाता है, देन 16,100 पे लगभग 57,000 के आसपास टोटल क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट जो है आपको दिख रहा है। तो ये बायस है, और मार्केट के लिए शॉर्ट टर्म के लिए जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का बैंड है वो बहुत ही सिक्योरता कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ दिख रहा है। कॉल साइड में लगभग 7,71,000 का टोटल क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट है, और पुट साइड में यदि देखें तो 7,96,000 का है। मतलब 50-50 वाला खेल यहाँ पे हो रहा है। और जब तक ये वैल्यूज में जो है ज्यादा से ज्यादा 50,000 के ऊपर या 1,00,000 का डिफरेंस वहां पे रहता नहीं, तो डिसिसिवली उस डायरेक्शन में मार्केट जाने के लिए तैयार नहीं रहेगा। और यदि यही वैल्यूज कल से या परसों के लिए यहाँ पे कंटिन्यू रहती है, देन ऑटोमेटिकली साइड्स वेड वाला फॉर्मेट आपको बनता हुआ दिख सकता है। और इस तरीके से आप हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से देख सकते हो। यदि हम नेक्स्ट इंडाइसेस बैंक निफ्टी का हम यहाँ पे फ्यूचर फिर से देखें और वहां पे डेली में जाके चीजें देखें तो एक ब्रेकआउट ट्रेड बनता हुआ आपको पिछले हफ्ते में दिखा था, और ये मैं आपको बता दूं ये अगस्त वाला फीचर है। तो एक ईआरसी वाली बहुत ही जबरदस्त कैंडल आपको 3 और 4 अगस्त के दिन में दिखी थी, और वो एक रेजिस्टेंस जो है वो अटकता हुआ उस रेजिस्टेंस बैंड के आसपास आपको निफ्टी बैंक दिख रहा है, जो कि 36,270 के आसपास आपको डेली फीचर्स में यहाँ पे दिख रहा है। यदि हम लोअर टाइम फ्रेम ब्रेकडाउन करें तो वहां पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि कंटिन्यूसली प्राइस जो है उसी रेजिस्टेंस जोन से लगभग 3 से 4 बार यहाँ पे रिजेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। और अब की बार यदि इस जोन को निफ्टी बैंक या अच्छी तरीके से डिसिसिवली यहाँ पे क्रॉस करता है तो आपको एक ब्रेकआउट वाला मोमेंटम जो है देखने को मिल सकता है। और यदि आज के दिन का मोमेंटम हम डेली में टाइम फ्रेम में जाके देखें तो निफ्टी बैंक की जो ओपनिंग हुई थी वो 35,900 के आसपास हुई थी, जहां से हाई जो है 36,274 के आसपास हुआ। इंट्राडे लो जो था 35,808 था, और क्लोजिंग होते हुए 35,135 हुए। और बीते शुक्रवार 6 अगस्त के मुकाबले आज 9 अगस्त के दिन लगभग 193 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग निफ्टी बैंक ने आपको यहाँ पे दी है। यदि आवरली टाइम फ्रेम देखें तो मॉर्निंग की 9:15 बजे वाली जो आवर वाली कैंडल है एक अच्छी खासा ब्रेकआउट वहां पे देखने को मिला था, बट यहाँ पे फॉलो बाइंग मिली नहीं, और जो रिजेक्शन पिछली 4 बार आपने देखा था उसी जोन से अगेन बैंक निफ्टी रिजेक्ट होता हुआ दिखा है। तो निफ्टी बैंक को यदि डिसिसिवली ऊपरी स्तरों पर जाना है देन ऑब्वियसली विथ वॉल्यूम 36,200 से 36,300 का बैंड जो है निफ्टी बैंक यहाँ पे ट्रेड करना जरूरी है। और यदि यहाँ पे कोई भी रिजेक्शन
35,800 से 35,700 के जोन के नीचे यहाँ पे सस्टेन रहता है, देन ऑटोमेटिकली एक सेलिंग यहाँ पे स्टेप ऑफ सेलिंग जो है बैंक निफ्टी के प्रोफाइल के हिसाब से यहाँ पे एक्सेलेरेट होना चाहिए। और उस केस में आपका जो पहला टारगेट है 35,667 और उसके बाद में 200 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज जो कि 35,420 के आसपास निफ्टी बैंक में आपको बनता हुआ दिख रहा है। आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें, टेक्निकल स्ट्रक्चर में देखें तो एक पोल एंड फ्लैग वाला पैटर्न आपको बनता हुआ दिख रहा है और आने वाले 2 दिन जो है महत्वपूर्ण रहेंगे। कल के दिन के लिए जो सपोर्ट आपके लिए है वो 35,750 से 35,800 है और ऊपरी स्तर पर जो रेजिस्टेंस है वो 36,200 से 36,300 पर आपको बनता हुआ आवरली टाइम फ्रेम पर दिख रहा है। यदि हम लोअर टाइम फ्रेम में चले तो आपको प्राइस एक्शन और नजदीक तरीके से और डिस्टिंग्विश तरीके से जो है समझने में आएगी और ये लगभग 4 अगस्त से दिन से एक कंसोलिडेशन वाला मूव बनता हुआ दिख रहा है और जो रिजेक्शन सप्लाई से आपको बनता हुआ दिख रहा है और डिमांड से बाइंग होते हुए एक ही बाउंस जो है एक कंसोलिडेशन वाला बाउंस आपको होता हुआ दिख रहा है। यदि ब्रेकआउट होगा तो ये एक्यूमुलेशन कहलाएगा और यदि ब्रेकडाउन होगा तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। तो ये चीजें रहेगी लाइव मार्केट में, आपको ये सभी चीजें अच्छे तरीके से समझनी है और उस हिसाब से जो है आप वहां पे ट्रेड करने की जरूर कोशिश करिएगा। और रही बात मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो वहां पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है आपको बताया है। बैंक निफ्टी का फ्यूचर जो है 36,028 के आसपास स्पॉट पर है और जो एक्सपायरी हम 12 अगस्त की देख रहे हैं तो 36,000 पर हम एट द मनी कॉल है। और ओवरऑल यहाँ पे इंडेक्स बाइंग देखे तो कॉल साइड में इंडेक्स बाइंग आपको निफ्टी बैंक में बनते हुए दिख रही है। कॉल साइड में सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है वो 36,500 के स्ट्राइक पर है जहां पे 45,434 का है और प्रीमियम भी वहां पे पॉजिटिव होता दिख रहा है। और इन बिटवीन 36,300 पे भी लगभग 21,000 और 36,200 पे वहां पे सबसे ज्यादा आज के दिन में कॉन्ट्रैक्ट ऐड होते हुए लगभग 44,200 के आसपास टोटल कम्युलेटिव इंटरेस्ट आपको 36,200 के आसपास है। तो रेजिस्टेंस जो है 36,200 और उसके बाद में 36,500 का काम कर रहा है। मार्केट का सपोर्ट देखें तो 36,000 एक डिसिसिवली है। आज के दिन में लगभग 26,228 पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स राइट होते हुए आपको दिखे और जहां पे टोटल कम्युलेटिव इंटरेस्ट जो है 36,000 के स्ट्राइक पर लगभग 50,500 के आसपास सपोर्ट दिख रहा है। यदि ये फेल हो जाता है देन ऑब्वियसली नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 35,800 से 700 के जोन में जहां पे 36,000 और 21,000 का टोटल क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट जो है आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो एज कंपेयर टू निफ्टी 50 निफ्टी बैंक जो है आपको स्ट्रॉन्गर दिख रहा है और ऑप्शन चेन का डेटा भी पॉजिटिव साइड में स्पाइक करता हुआ दिख रहा है। तो ये चीजें है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बताया और ओवरऑल ट्रेंड बैंक निफ्टी का स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू निफ्टी 50। आशा है, उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए मंगलवार का प्लान आपको ट्रेडिंग प्लान मिला है और इस वीडियो के माध्यम से आपकी जिज्ञासा कंप्लीट हुई है। उम्मीद करता हूं आप वीडियो में कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।